श्री जी को राधे राधे करते हुए आप सबको राधे राधे। वृंदावन दर्शन करने हम जा रहे हैं। अक्षय तृतीया परसों है, तो हम निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। और अब देखिए हमारी ट्रेन आ गई है। हम अंदर गए और सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद अपना सीट मैनेज करके हम लोग सो गए। और इस तरह से ये हरियालियों के बीच मॉर्निंग हो गया। हम मथुरा पहुंच गए थे। मथुरा में हमने देखा कि एक जो है संत पेड़ के नीचे बैठ के कान्हा जी से ऐसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बड़ी वीडियो बनाती लेकिन लंबी हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर हमारा कार वहाँ पे आ गया था, तो हम अपने कार से अपने होटल आ गए। होटल में आके उसके बाद जल्दी जल्दी हमने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमें दर्शन करने जाना था। फिर इस तरह से हम अपना नहा धो के तैयार हो गए। और उसके बाद अब हम होटल से बाहर निकल रहे हैं, दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज हम जाएंगे यहाँ पे गोवर्धन और श्री जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारी कार बाहर नीचे ही खड़ी थी, क्योंकि हमने इनको पहले से बुकिंग कर रखा था। ये राधा कुंड है। पहले राधा कुंड की तरफ जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ता था। अब ई रिक्शा वाले सीधा राधा कुंड के सामने ही ले जाकर खड़ा कर देते हैं। आप वहाँ पे हमने पूजा किया और हमने आप सबके लिए भी, देखिए ये जल हम आप सबके लिए ये है, ये हमने आप सबके लिए किया। महसूस करिए कि आपने ये जल अर्पण किया है श्री जी को और कृष्ण जी को। उसके बाद हमने वहाँ से पूजा करके हम बाहर निकले। उसके बाद दूसरे जो और भी वहाँ पे गोवर्धन में काफ़ी मंदिर हैं। वहाँ पे गिरिराज हैं और उसके बाद मुखार बिंदु है और फिर हनुमान जी हैं। हनुमान जी को पूछरी का लोटा बोलते हैं। तो ये सारा है। तो वहाँ पे 21 किलोमीटर का ये पूरा परिक्रमा है। आप पैदल भी दे सकते हैं परिक्रमा। हमने ई रिक्शा से किया है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो फिर बच्चे भी जानते चलते नहीं हैं और उनको चाहिए कोई ना कोई साधन। तो फिर इतने धूप के थपेड़े पड़ रहे थे, इतना गर्म लू चल रहा था। हम लोग एकदम इस तरह से मुंह को पूरा ढक के और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे दर्शन कर रहे थे। ये गोवर्धन का तलहटी का जो एरिया है वो है। यहाँ से हम आगे गए तो फिर हम पहुँच गए वहाँ पे, ये गोवर्धन शिला के पास। ये एकदम साक्षात आप गोवर्धन महाराज को छू के यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर तो काफ़ी समझ लीजिए लूट पीट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम श्री जी के दर्शन करने के लिए यहाँ बरसाना आ गए थे वापस। वहाँ से दर्शन पूरा वहाँ पे हमने 21 किलोमीटर का जो परिक्रमा है हमने रिक्शा से किया था। और शाम के समय आप वहाँ पे पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, लोग करते हैं। लेकिन इतने धूप में भी वहाँ मैंने देखा था पैदल बिना जूता चप्पल के लोग परिक्रमा कर रहे थे। हम श्री जी का दर्शन करने के लिए इस तरह से जा रहे हैं। और ये पहले तो मुझे भी ख़राब लग रहा था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब हम जाके वहाँ पे मैंने जो दर्शन किया ना, उस समय मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बहुत ईजी है, अच्छा है। पहले एकदम धक्का धक्की होता था, ये सब चीज़ें होता था। अब वो चीज़ नहीं है, एकदम सहूलियत से और मर्यादा के साथ लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। श्री जी के दर्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम भी पहले बच्चे लोग बोलते थे मम्मी दूर से दर्शन किया करो, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं ये सब क्या है, मुझे आगे ही जाके दर्शन करना है। पता चला कि सही में दूर से दर्शन करने में श्री जी के चरण से लेके मुंह तक पूरा जो जितना है उनके सारे अंगों के दर्शन हो जाते हैं। हम अपने होटल वापस आ गए थे। आने के बाद ये नेक्स्ट डे है, हम नाश्ता पानी कर रहे हैं। मेरे पति इस तरह से एकदम पूरा डॉन बन के बैठे थे। फिर उसके बाद हमने रूम दूसरा शिफ्ट कर लिया, दूसरे बड़ा रूम लिया, क्योंकि फिर बेटा भी आ गया था। उसके बाद हमने रूम चेंज कर लिया। ये देखो पूरी चेंजिंग हमारे रूम की शिफ्टिंग हो रही है। बगल में ही दूसरा रूम था हमारा पहला वाला। उसके बाद आज अक्षय तृतीया है, तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पे वाराह घाट एक है, वहाँ पे पितृ के लिए दान होता है। तो कहते हैं कि आज के दिन अगर हम दान पुण्य करेंगे तो पितृ मुक्त हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आज हमें ज़्यादा ही मन था कि यहाँ पे आज इसी एरिया पे हम दर्शन करें। तो आज हमने मथुरा पे ही पूरा दिन दर्शन किया। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है। उसमें से ये हमने वहाँ पे जाके गोकुल में दर्शन किया था, ये चिंताहरण महादेव का, क्योंकि इधर वाले जो मंदिर थे बंद हो गए थे और वो थोड़े देर से खुलने वाले थे। तो फिर हमारे ड्राइवर ने कहा कि चलिए चिंताहरण महादेव और दाऊद महाराज का दर्शन करा दें। वाकई में हम कई बार 3-4 साल से हम यहाँ पे वृंदावन आ रहे हैं, दाऊ जी का दर्शन हमने कभी नहीं किया था। तो कहते हैं कि जिस तरह माता का दर्शन करके भैरव का दर्शन करे बिना हम जाते हैं तो
फल नहीं मिलता है, वैसे ही दाऊ दादा का दर्शन करना जरूरी है। यहाँ पे हांडा प्रसाद चढ़ता, हांडा मतलब एक हांडे के अंदर यहाँ पे हांडा प्रसाद चढ़ता, मक्खन डाल के देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वो एक बड़ा सा मटका रहता है, उसके अंदर मिश्री और मक्खन डाल के और ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, बलदेव जी को। वहीं पे ही उनका रेवती जी का भी मंदिर अगल बगल ही दोनों की मूर्ति है। वहाँ पे बिल्कुल एकदम दिए की रोशनी में दर्शन होती है, वहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं जलता है। और ये 500 साल पहले यहाँ ही पे भगवान जी थे, अब उधर शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ 24 घंटे इसी तरह हरे राम हरे कृष्णा वाला मंत्र का मतलब उच्चारण इन लोग करते रहते हैं, हर समय भजन चलता रहता है यहाँ पे। और ये 24 घंटे की सेवा रहती है। अब ठाकुर जी पहले यहीं थे, अब वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद हमने भी वहाँ पे उनसे पूछा क्या हम भी कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने भी वहाँ पे बैठ के हरे रामा हरे कृष्णा का थोड़ी देर भजन किया, मुझे बड़ा मजा आया। सेवा थी वो मुझे बजा के वहाँ पे बहुत आनंद आया। हरे रामा हरे कृष्णा का भजन हो रहा था। फिर हमने वहाँ से भजन करने के बाद बाहर निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।